तो क्या पूछ रहे थे तुम? चलो अभी हम बता रहे हैं कि कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचाना जाए। कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, मेरा पूरा फ्रेम आ रहा है? तो कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचाना जाए, इसके लिए सबसे मैंने आसान फार्मूला क्या बताया, हमें क्या करना है, यदि वाक्य के भर मेन भर को पहचान आ गया तो क्या करेंगे, मेन भर को जोड़ा पकड़ेंगे, सवाल दो करेंगे, व्हाट और होम। यदि जवाब मिल गया, यदि जवाब, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबसे जवाब मिल ही जाए, यदि जवाब मिल गया तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये भर ट्रांजिटिव कहलाएगा। मगर यदि ऑब्जेक्ट ना मिला व्हाट और होम से सवाल करने पर तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन कहलाएगा, मेन वर्ब को ना कहेंगे। तो हम अभी क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि कैसे पहचाने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, किसे कहते हैं, कैसे पता लगाएंगे वाकई में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अच्छा ये तो बेसिक है, मगर इसका फायदा क्या होगा हमें आगे, क्या आपको मालूम है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि आगे जब वॉइस पढ़ेंगे ना, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नाम तो सुने होंगे ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस जब हम पढ़ेंगे तो ये मालूम होना चाहिए कि उस समय वॉइस सारे वर्ब का नहीं बनता है, सारे वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, वही वर्ब का वॉइस बनेगा जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव नहीं बनता है, उसका पैसिव। तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि वो जानना जरूरी है हमें उस चीज के लिए। चलिए मैंने क्या लिखा, आई सी लाइक्स स्वीट्स, सी लाइक्स स्वीट्स, इसका हिंदी ये हुआ कि उसे मिठाई पसंद है। क्या लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना, यानी सी लाइक्स स्वीट्स यानी उसे मिठाई पसंद है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें वर्ब कौन है, लाइक्स को अब हम कौन सा वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। कैसे, क्योंकि किसी भी वाक्य में जब एक वर्ब आ जाए वर्ब क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी वाक्य में दो वर्ब आ जाएगा तो मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, आखिरी वर्ब, हर आखिरी वर्ब क्या कहलाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, लाइक्स को जोटा पकड़ेंगे और दो सवाल करेंगे, व्हाट और होम पूछ के देखो। वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है भाई, उसको क्या पसंद है, व्हाट मतलब क्या, पसंद है तो क्या पसंद है, व्हाट क्या पसंद है, बोलो जवाब मिला कि नहीं मिला, तो मिठाई क्या कहलाएगा, नाउन तो पहले से ऑब्जेक्ट, मिठाई क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और जब जवाब, अच्छा जब जवाब मिल गया, ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया इस वर्ब का, तो अब इस वर्ब को क्या कहेंगे, मेन वर्ब तो है ट्रांजिटिव वर्ब। अरे मेन वर्ब के अंतर्गत ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो हमको पता क्या लगाना है, मेन वर्ब नहीं, हमको पता लगाना ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, इस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। सिर्फ बहुत ही आसान तरीका है ट्रांजिटिव पता लगाने का, इंट्रांजिटिव। अब देखो इस लाइक्स का असर किस पे, स्वीट्स पसंद कर रहा है, पसंद है तो क्या, इसको क्या पसंद है लड़की को, बताओ तो सर इसको मिठाई पसंद है, खिलाओ चुचुलों को मिठाई पसंद है, यानी कि लाइक स्वीट। यदि मैं ये कहूं गिव्स में मनी, जरा समझिएगा, पापा मुझे पैसा देते हैं, फिर वही काम करेंगे, मेन वर्ब को पता लगाएंगे कौन है, मेन वर्ब को छोटा पकड़ेंगे, दो सवाल पढ़ेंगे, व्हाट और होम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई वर्ब है, गिव्स मतलब देना। अब बताओ इसमें गिव्स वर्ब है, इसके अलावा कोई और वर्ब है, नहीं ना, मी मतलब मुझे होता है, मुझे तो कोई वर्ब हो नहीं सकता है, मनी मनी तो नाउन नहीं, तो कोई वर्ब हो नहीं सकता है। अब इकलौता वर्ब मुझे मिल गया तो हम इसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। अब हमको ये देखना है कि ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, सवाल करो। जब ऐसे सीधे सीधे दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब को छोटा पकड़ेंगे, व्हाट और होम, व्हाट और होम। अब देखो ट्रांजिटिव, सॉरी तब क्या करेंगे, पापा मुझे पैसा देते हैं, इसका हिंदी यही हुआ, राइट।
तो पापा मुझे पैसा देते हैं, पापा देते हैं, देना, देते हैं तो क्या क्या देते हैं? पापा क्या देते हैं? मनी। एक ऑब्जेक्ट। पापा देते हैं तो किसे देते हैं पैसा? होम 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 मतलब किसे किसे देते हैं? अरे पापा पैसा किसको देते हैं? मुझे, हमें। यानी एक और ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, या तो एक या तो दो, कोई भी मिल जाए, एक ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो अब ये वर्ब क्या कहलाएगा? बोलो। अब ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो आसान है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो पूछो। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। मैं यदि ये कहूं वह एक क्या लिख रहा है? उपन्यास लिख रहा है। नॉवेल मतलब उपन्यास होता है। वो लिख क्या रहा है? उपन्यास। अब जरा हम इसमें देखेंगे वर्ब कोई है? कौन है? बस केवल राइटिंग ही वर्ब है। तो भाई दो को वर्ब आ गया ना इसमें, तो कौन क्या कहलाएगा? इज कहलाएगा। बोलो। हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कैसे होगा भाई? मेन वर्ब कभी भी होगा तो आखिरी वर्ब कहलाएगा। आखिरी वर्ब इज थोड़े है, इज तो पहला वर्ब आया, इसके बाद ना आया। आखिरी वर्ब तो राइटिंग है। राइटिंग हो गया। अब हमको ये पता करना है इज के बारे में नहीं, राइटिंग के बारे में पता करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि राइट। सवाल किससे? इज से करेंगे व्हाट होम या कि राइटिंग से? वह नॉवेल उपन्यास लिख रहा है। लिख रहा है तो किसे लिख रहा है? जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? कुछ नहीं। यहाँ कोई व्यक्ति है? यहाँ व्यक्ति के बारे में जवाब देगा होम। होम किसी व्यक्ति के बारे में जवाब देना होगा तब पूछना। वो लिख रहा है तो किसे लिख रहा है? किसे थोड़ी जवाब मिलेगा। मगर लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? वह क्या लिख रहा है? लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? नॉवेल में लिख रहा है रे। लिखना तो खुद वर्ब है। हम तुमसे अगर जब पूछेंगे कि तुम क्या लिख रहे हो, तो सर टेंस लिख रहे हैं, या वॉइस लिख रहे हैं, या नरेशन लिख रहे हैं। तो वैसे ही ये लड़का क्या लिख रहा है? नॉवेल लिख रहा है। यानी ये नॉवेल हो गया नाउन, और राइटिंग क्या हो गया? क्योंकि क्या से जवाब मिल रहा है? लिख रहा है तो क्या? उपन्यास। जब ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और एग्जांपल दें, एक और दें। एक और पूछेगा तो एग्जांपल लेके देखते हैं। अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, तो बात सत्य है। क्लियर है? इसमें कोई वर्ब है? कौन है? लव्स के अलावा कोई वर्ब है? कौन है? कोई और है तो बोलो। नहीं है। लव के अलावा कोई दूसरा वर्ब है? अब इसका मेन वर्ब कह सकते हैं। अब हमको इसी का पता लगाना कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सवाल पूछ लो। माँ प्यार करती है। करती है तो किसे? किसे करती है? माँ किसे प्यार करती है? जवाब मिल रहा है? होम से जवाब मिल रहा है? तो जवाब मिल गया तो ये क्या कहलाएगा? यानी क्या हो गया? हर चिल्ड्रन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और तब जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये क्या कहलाएगा? क्लियर? मगर मैं यदि ये कहूं तो 5 बजे उठता हूं, क्रिया क्या हो रहा है यहां? कम इन। हाँ, ठीक से बैठना। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, क्रिया क्या हो रहा है? 5 बजे क्रिया थोड़े भाई, उठना ना क्रिया है। गेट अप मतलब उठना, वर्ब हो गया। अब पूछो तो मैं उठता हूं तो क्या? मैं उठता हूं तो किसे? जवाब मिल रहा है? दोनों में से किसी से जवाब नहीं मिल रहा है, तो अब ये वर्ब क्या कहलाएगा? एन टीवी। वो हंस रही थी, वह हंस रही थी। वह एक लड़की के बारे में बोल रहा हूं मैं। सी वॉज लाफिंग, इसमें कोई वर्ब है? बोलो। लाफ मतलब हंसना, और भी कोई वर्ब है?
ये भगवान दिमाग लगाओ, वॉज भी तो वर्ब है, इसमें दो को वर्ब है कि एक वर्ब है? अब बताओ दोनों में से कौन कौन क्या है? लाफिंग हो गया और वॉज। कोई दिक्कत? हम छोटा किसे पकड़े, वॉच को पकड़े कि लाफिंग को? जवाब हमको किससे मिलेगा? लाफिंग से। वो हंस रही थी तो क्या हंस रही थी? हंस रही थी तो क्या हंस रही थी? किससे हंस रही थी? कोई जवाब मिल रहा है? हंस रही थी तो क्या हंस रही थी? क्यों हंस रही थी ये पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, मगर व्हाट का मतलब क्यों थोड़े होता है, व्हाट का मतलब तो क्या होता है। वो क्या हंस रही थी ऐसा कोई पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? किसी के बारे में जवाब दे पाओगे? यानी इसके हंसने का फर्क, लड़की के हंसने का फर्क किसी पे नहीं पड़ रहा है। अब ये क्या हो गया? उसके दादाजी मर गए हैं। अब बताओ उसमें वर्ब कौन है? बोलो। हैज। और भी कोई वर्ब है? मर जाना भी तो वर्ब है ना, मरना भी तो क्रिया है। तो मर गए तो दो को, यानी दो वर्ब है, एक हैज और भी कोई वर्ब है इसमें? नहीं है ना। तो यहां क्या हो गया? अब बताओ कौन क्या है? हैज हो गया, हेल्पिंग वर्ब किसको मदद कर रहा है? डाइड को। ये हो गया मेन वर्ब। हम सवाल किससे करेंगे वाटर होम? हैज से कि डाइड से? मेन वर्ब से, डाइड से। पूछो मर गए तो क्या, मर गए तो किसे? उसके दादाजी के मरने का प्रभाव किसे पड़ा? दादी को ले गए, पड़ोस वाले को ले गए, एक कट्ठा जमीन ले गए, कुछ सुइया धागा ले गए, एक आधो किलो सोना होना, कुछ भी नहीं गए भाई। उनके मरने का असर किसी पे नहीं पड़ा। हो सकता कोई व्यक्ति आपको कहेगा मरे तो घर वाला तो रो रहा था। भाई ये सब क्या है? घर वाला रो रहा था मगर पड़ोसी तो खुश था ना। जब पता चला होगा पड़ोसी की कि 93 पार कर गए तो सीधे 10वां 13वां दिन गिनता है, 4 रस मिलेगा। जब कोई 90 पार कर गया, 100 पार कर गया, तब मर रहा है तो लोग जश्न मनाता है। ठीक है, बड़ा बेचारे बढ़िया जीवन जी लिए, लोग खुश रहता है उनके मरने से, रहता कि नहीं रहता है? और घर वाला जिसका पेंशन चला गया, पेंशनधारी थे दादाजी, बड़ा दुख होंगे, लाभ हमारे महीना का 30,000 गया। तो दादाजी के मरने का जेन्युइन प्रभाव किसी पे नहीं पड़ा, मरने से किसी को असर नहीं पड़ा उनका। यानी मरना एक इंट्रांजिटिव हो, क्योंकि मर गए तो क्या मर गए, मर गए तो किसे मर गए? ये व्हाट और होम दोनों में से किसी जवाब नहीं मिलेगा। इसको अब इंट भी कह सकते हैं। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, कैसे पहचाने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आज मैंने बहुत ही इजी वे से देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। कैसा लगा? आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और यदि मन में सवाल हो तो जरूर पूछें, मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक, बाय, थैंक यू।